हम सांख्यिकी अध्याय पढ़ रहे थे। ठीक है, हम क्लास 10th के बारे में पढ़ रहे थे और उसकी अध्याय थी सांख्यिकी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सांख्यिकी को स्टैटिक्स। तो इसका जो आज हम पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 5 है ये, इसमें हम माध्य निकालेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और मैंने जो इस अध्याय के बारे में जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं माध्य माध्यिक बहुलक का जो 1 नंबर के रूप में पूछा जाता है उसको मैंने अच्छे से समझाया हुआ है आपको। तो यदि ये वीडियो आपने नहीं देखे हैं 1 से लेकर 5 तक तो उनको पहले आप देख सकते हैं, फिर इस वीडियो को अच्छे से आप समझ सकते हैं। ठीक है, वैसे ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा मैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार आप रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना आप लोगों को? माध्य संख्या। ठीक है, ध्यान रखो, माध्य ज्ञात करना है, माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का उपयोग किया है ये? ठीक है, कौन सी विधि का उपयोग किया है? तो देखो, सबसे पहले तो ध्यान रखना, माध्य की 3 विधियाँ होती। एक तो प्रत्यक्ष माध्य, एक कल्पित माध्य और एक होता है पग विचलन माध्य। 3 विधियाँ होती माध्य की। एक तो प्रत्यक्ष माध्य, दूसरा होता है कल्पित माध्य और तीसरा होता है पग विचलन माध्य। तो हम यहाँ पे प्रत्यक्ष माध्य विधि का उपयोग करेंगे। कौन सी विधि का? प्रत्यक्ष माध्य, जिसको बोलते हैं अपन वही सिंपल वाला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, इस सूत्र का, इसको ही बोलते हैं अपन प्रत्यक्ष माध्य। ठीक है, तो इस विधि का उपयोग करेंगे अपन इस सवाल को करने में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखना, ये वर्ग अंतराल अलग अलग है। देखो यहाँ पे देखो, वर्ग अंतराल क्या है? 50 से लेके 52 है। फिर 52 के बाद यहाँ पे 52 आना चाहिए था पर 53 आ गया। फिर 53 के बाद 55 आ गया। फिर 55 के बाद यहाँ 55 आना चाहिए था पर 56 आ गया। 56 के बाद 58, 58 के बाद यहाँ 58 आना चाहिए था, 59 आ गया। 59 के बाद 61, 61 के बाद यहाँ 61 ही आना चाहिए था पर 62 आ गया। तो वर्ग अंतराल में अंतर है, वर्ग अंतराल में अंतर है, फिर भी अपन इसको प्रत्यक्ष माध्य से करेंगे और सेम आंसर लाएंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं इसकी सारणी बना लेता हूँ अच्छे से। तो देखो देखो मैंने लिखा है यहाँ पे वर्ग अंतराल। तो ये वर्ग अंतराल सही नहीं है, फिर भी अपन इसको, ठीक है, इसी से प्रत्यक्ष माध्य से ही ज्ञात करेंगे, प्रत्यक्ष माध्य से ही माध्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखो वर्ग अंतराल है अपना 50 से 52। अब देखो यहाँ 52 आना चाहिए था पर 52 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? 53 आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, डरने की बात नहीं। 53 से 55, ठीक है। 55 के बाद यहाँ 55 आना चाहिए था पर यहाँ 56 आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। 56 से 58, 58 के बाद यहाँ 58 आना चाहिए था पर यहाँ आ रहा 59, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 61 के बाद यहाँ 61 आना चाहिए था पर 62 आ रहा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अपना वर्ग अंतराल हो गया। अब ये तो है वर्ग अंतराल अपना, और ये जो दे रही है पेटियों की संख्या, ये क्या है अपनी? एफ, बारंबार था। तो 15, 110, 135, 115 और 25। ठीक है, अब जैसा कि मैं हर सूत्र में, हर सवाल में समझाता हूँ आपको कि सबसे पहले सूत्र को देखिए, सूत्र में क्या दिया हुआ है। तो देखो, हर सवाल में ये बताता हूँ कि देखो यहाँ पे एफ सूत्र में देखो, एक तो सिग्मा है, सिग्मा का मतलब तो जोड़ना होता है, सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़ना। एफ यहाँ पे दिया हुआ है जबकि एक्स यहाँ पे है पर एक्स अपने पास नहीं है, तो सबसे पहले एक्स का मान निकालते हैं। तो देखो मैंने यहाँ लिखा एक्स। अब एक्स का मान कैसे निकालते हैं वो यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ मैं, ध्यान रख लेना। ठीक है, इधर लिख देता हूँ नीचे आराम से। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ एक्स का मान, एक्स का मान वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल की निम्न व
उच्च सीमा को जोड़कर पहले तो दोनों को जोड़ लेना है, फिर उसका आधा करके निकाला जाता है, आधा करके निकाला जाता है। ठीक है, ध्यान रखो इस बात का। तो अपनों को x का मान निकालना है, तो x का मान कैसे निकालेंगे अपन? ये होती है अपनी निम्न सीमा और ये होती है उच्च सीमा। तो दोनों को, इन दोनों को जोड़ना है और फिर इन दोनों का जोड़ के उसमें 2 का भाग देना है, आधा करना है। आधा कब करेंगे किसी भी संख्या का? जब उसमें अपन 2 का भाग दे देंगे तो वो संख्या आधी हो जाएगी। तो दोनों को जोड़ना है और फिर उसमें 2 का भाग देना है, तो x का मान आ जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ना है, फिर 2 का भाग देना है, तो यहाँ मान आ जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ना है, 2 का भाग देना है, यहाँ मान आ जाएगा। तो ये होती है अपनी निम्न सीमा। आगे का मान जो होता है ना वर्ग अंतराल में, वो निम्न सीमा होती है और बाद का मान होती है उच्च सीमा, ध्यान रखो। तो देखो मैं वर्ग अंतर x का मान निकाल लेता हूँ हर एक में। तो देखो यहाँ देखते जाओ, मैंने 50 + 52 को जोड़ा, दोनों को जोड़ा तो मेरे पास कितना आया? 102। अब 102 में मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? देखो 102, 2 का भाग दिया, 2 5 10, कितना बचा? 0 0, ऊपर से उतारे 2, 2 1 2, घटाया तो कितना बचा? 0। तो कितना है मेरा मान? 51। तो मैंने 51 लिख दिया। ऐसे इन दोनों को जोड़ा तो देखो 53 + 55, तो 5 और 3 8, 5 5 10, 108। 108 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? 2 5 10 और 2 चौक 8, 54। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों को जोड़ा, 56 और 58 को जोड़ा तो देखो 8 और 6 14, 14 के 4 हासिल का 1, 5 और 5 10 और 1 11, 114। और 114 में मैं यदि 2 का भाग दूंगा तो देखो 2 5 10, घटाए कितना बचा? 1, ऊपर से उतारे 4, 2 7 14, 0 0। ठीक है, तो ये आ गया मेरा कितना मान आया? 57। तो मैंने लिख दिया 57। अब वापस इनको जोड़ता हूँ मैं आगे। तो देखो अगला है अपना, मुझे जोड़ना है 59, इसमें जोड़ना है 61। तो इसको जोड़ा तो देखो 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल का 1, 6 और ये भी 6, 6 6 12, 120। और 120 का आधा करूँगा तो कितना आ जाएगा? 60। तो यहाँ मैंने लिखा 60। अब इन दोनों को जोड़ा तो 62 + 64, दोनों को जोड़ा तो कितना? 4 और 2 6, 6 6 12, 126। और 126 का आधा करूँगा तो कितना हो जाएगा? 2 छंग 12, ठीक है, और 2 तिया 6, 63। तो ये 63। ठीक है, तो मैंने इन दोनों सीमाओं को जोड़ा, निम्न और उच्च सीमा, दोनों सीमाओं को जोड़ के फिर 2 का भाग दिया तो मेरा x का मान आ गया। अब सूत्र में देखो f को x से गुणा कर रखा है, तो मैं भी x को गुणा कर देता हूँ। तो देखो सूत्र में f को x से गुणा किया है, तो f को x से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा? fx आ जाएगा। अब मुझे इसको और इसको, f का मान और x का मान दोनों को गुणा करके यहाँ लिखना है, फिर इसको और इसको गुणा करके यहाँ लिखना है, इसको गुणा करके यहाँ लिखना है, इसको गुणा करके यहाँ, इसको और इसको गुणा करके यहाँ। ठीक, तो करते हैं गुणा। चलो अब देखो 15 को मैं 51 से गुणा कर रहा हूँ, तो ये 15 और ये 51। देखो सबसे पहले समझ लेना, ये 15 और ये 51, इन दोनों को गुणा कर रहा हूँ, यहाँ गुणा कर रहा हूँ। देखो 1 को 5 से करूँगा तो 5, 1 को 1 से करूँगा तो 1 गुणा, 5 को 5 से किया 25, 25 के 5 हासिल के 2, 5 को 2 से किया, 5 को 1 से किया तो 5 का 5, 5 में 2 जोड़े तो 7, 5 ऐसा कि सही, 5 और 1 6 और ये 7, तो 765। तो यहाँ लिख दिया मैंने 765। अब इसको इससे गुणा करूँगा, 110 को किससे गुणा करूँगा? 5400। तो 110 × 54, तो देखो 0 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 गुणा 5 के पड़ा 0 बार तो 0, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो जोड़ दो 0 4 5 और 4 9 और 5, तो 5940। ठीक है, 5940। अब मैं 135 को 57 से गुणा करूँगा, तो 135 × 57, तो देखो 5 7 35 के 5 हासिल के 3, 7 21 21 22 23 24, 24 के 4 हासिल के 2, 7 एकम 7, 7 और 2 9 गुणा 5 5 25 के 5 हासिल के 2, 5 15 और 2 17 के 7 हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6, जोड़ दो 5 5 और 4 9, 9 और 6 9 और 7 कितने हो जाएंगे? 16, 16 के 6 हासिल का 1 7, 7695, 7695। अब 115 को किससे गुणा करूँगा? 60 से। तो देखो इधर कर रहा हूँ मैं, 115 × 60,
115 गुणा 60 और यहाँ लिख दूंगा। तो देखो जीरो का पड़ा 0 0 0 गुणा 6 का 6 बन जाएगा 30 हासिल के 3 6 और 3 9 6 कम 6 6 में 3 जोड़े 9 6 कम 6 0 0 9 6 तो 6900 तो ये गया 6900। अब 25 को मैं 63 से गुणा करूँगा तो ये 25 ऊपर लिखा मैंने 63 और ये 25 5 15 का 5 हासिल का 1 5 1 30 और 1 31 गुणा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 5 6 में 1 जोड़ा तो 7 3 और 2 5 और 1 1575 तो ये 1575। तो मैंने इसको इससे गुणा किया तो ये आया, इसको इससे गुणा किया तो ये, इसको इससे ये, इसको इससे ये, इसको इससे ये। ठीक। अब आप सूत्र में देखो, आप सूत्र देखोगे ना, ठीक है, यदि आप सूत्र देखोगे तो देखो सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ एक्स के मानों को का सिग्मा को मतलब जोड़ना है। तो मुझे सिग्मा एफ एक्स निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एफ एक्स के मानों को जोड़ देना है। मुझे एफ एक्स के मान को सारों मानों को जोड़ दूंगा ना मैं, तो मुझे सिग्मा एफ एक्स मिल जाएगा। ऐसे सिग्मा एफ का मान निकालना है तो कुछ नहीं करना है, आपको बस एफ के मानों को जोड़ देना है तो आपका सिग्मा एफ आ जाएगा। ठीक है, तो बस जोड़ लेना है, तो जोड़ते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं सिग्मा एफ जोड़ लेता हूँ, एफ के मान को जोड़ लेता हूँ। तो मैं एफ के मानों को जोड़ूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ आ जाएगा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, अब देखो जोड़ते हैं। तो 15 में 110 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 5, देखो 110 में 15 5 2 125। अब 125 में 135, ठीक है 135 जोड़ूंगा तो 5 5 10 की शून्य हासिल का 1 3 और 2 5 और 1 6 और 2 260। अब 260 में क्या जोड़ना है मुझे, 115, तो ये 260 क्योंकि मैंने 135 को जोड़ लिया था तो 115। ठीक है, 5 6 और 1 7 और 1 3 375 में 25 जोड़ना है तो ये हो जाएगा 5 5 0 हासिल का 1 7 8 9 10 10 की 0 हासिल का 1 400। तो सिग्मा एफ का मान कितना गया मेरा, 400। ठीक है, तो इन सभी को मानों को जोड़ा मैंने तो सिग्मा एफ का मान कितना है, 400। अब ऐसे ही एफ एक्स के सारों मानों को जोड़ दूंगा, एफ एक्स के जो जितने भी मान है ना सारे इनको जोड़ दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। तो एफ एक्स के मान को सारों मानों को जोड़ दूँ तो क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स। जोड़ते हैं देखो, तो देखो 5 में 0 जोड़ा तो 5 5 5 10 और 10 में 0 जोड़ा 0, सॉरी 10 में 0 जोड़ा तो 10 10 में 5 जोड़े तो 15, तो 15 के 5 हासिल का 1 आ गया। तो हासिल यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसमें हासिल का 1 है ना। अब देखो 6 और 4 10 10 और 9 19 19 और 7 26 26 और 1 27 27 के 7 हासिल के 2। ठीक है, 7 और 9 16 16 और 6 22 22 और 5 22 और 5 कितने हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है तो मैं ऐसा करता हूँ, इनको एक साथ लिख लेता हूँ ना, तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो ये 765। ठीक है, एक अंक के नीचे एक अंक है ना, 5 9 4 0 फिर 7 6 9 5 6 9 00 1 5 7 5 और बस यही है, कोई छूटा तो नहीं ना। 2 2 4 और 5 2 2 4 और 5। अब जोड़ लेते हैं, देखो जोड़ते हैं। 5 5 10 35 15 15 5 हासिल का 1 6 4 10 10 और 9 19 19 और 1 20 20 और 1 7 27 27 के साथ हासिल के 2। ठीक है, अब जोड़ते हैं। देखो 9 और 9 18 18 और 7 और 2 9, तो 9 9 18 9 30 27 27 में 6 और 5 11 जोड़ेंगे, 27 में 11 जोड़ दे तो 7 और 1 8 3 2 और 1 3 38 38 के 8 हासिल के 3। ठीक है, अब आगे जोड़ते हैं अपन। तो 6 और 1 7 7 7 14 14 और 5 19 19 और 3 19 के बाद 20 21 22, तो 22,000 आ जाएगा 875। तो यह क्या 22,875, तो 22,875। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना गया अपना, 22,875। तो रख देते हैं सूत्र में। तो देखो ये सूत्र अपना सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो मैं मान रख रहा हूँ, ये ऐसी गड़बड़ी नहीं करनी है बिल्कुल ही आपको, है ना। तो सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया मेरा 22,875 और सिग्मा एफ का मान कितना है मेरा 400। तो 22,875 में किसका भाग दे दूंगा मैं, 400 का, तो मेरा राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो भाग देते हैं, तो यहाँ समझा रहा हूँ भाग देना।
तो देख लो 22,875 और इसमें भाग देना आप लोग को 22,875 में, ठीक है, 400 का भाग देंगे। तो देखो इस 2 में नहीं जाएगा क्योंकि 2 छोटा है 400 से, फिर 2 अंक ले लिए, 22 भी छोटा है तो इसमें भी जाएगा। 3 अंक ले लिए फिर भी 400 से छोटा है, अब ले लिए मैंने 4 अंक, 4 अंक ले लिए मैंने, अब 400 का भाग दूंगा। तो 4 5 20, 4 6 24, 4 6 24 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 5 20, 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 5 20, तो यहाँ जाएगा 2000। कितना जाएगा? 2000। अब घटाओ 7 8 2 और ये 0। अब 287 है पर इसमें 400 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि छोटा है, तो ऊपर से उतारा मैंने 5। अब ये बन गया 2875। अब 2875 में 400 का भाग देना है तो आराम से चला जाएगा, भाग दो। तो 4 का पाड़ा बोलो, 4 5 20, 4 जो 4 7 28, 7 पर जाएगा, 4 7 28। अब घटा लो, इधर से 5 में 0 जाएगा तो 5, 7 में 0 जाएगा 7, 8 में से 8 गए 0, 2 में से 2 गए 0, तो क्या बचा अपना 75। अब यहाँ लगा दूंगा मैं पॉइंट, तो पॉइंट की आ जाएगी 0, ठीक है, पॉइंट की क्या आ जाएगी 0। अब देखो आगे करते हैं, 400 एकम 400, 400 दूना 800, 2 तो ज़्यादा बार हो जाएगा तो एक बार बोलेंगे, तो 400 एकम 400, 4 एकम 4 है ना वैसे। अब ये 0, ये 5 और ऊपर से उतारे 3, ठीक है। अब पॉइंट का वापस 0 आ जाएगा। अब 4 का पाड़ा बोल दो, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 8 32, तो 3 2 0 0 घटाया तो ये 0 0, 5 में से 2 गए तो 3 और 3 में से 3 गया तो 0, तो 300 बचे, ठीक है। तो यहाँ तक खूब है, 2 अंक तक खूब है ना, 2 अंक तक खूब है। तो अपना मान कितना है 57.18, 57.18 मान आ गया अपना। तो माध्य का मान कितना आ गया मेरा 57.18, ये राइट आंसर, ठीक है। तो आपको इस स्टेप बाय स्टेप करना है। तो यदि आपको माध्य निकालना है, यदि आपको क्वेश्चन में माध्य निकालना है और यदि वर्ग अंतराल में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेगी, कोई बात नहीं है, आराम से उसी तरीके से करना है और सिंपल सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको जल्दी हो जाएगा ये, ठीक है। मैंने आपको हर एक स्टेप बारीकी से समझाई है, तो इसमें मुझे थोड़ा टाइम लगा है, पर आप इसको यदि प्रैक्टिस करेंगे तो ये सिंपल और इजी वे में जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको हर एक चीज़ बताई, जैसे एक्स का मान कैसे निकालते हैं, तो वर्ग अंतराल में दोनों सीमाओं को जोड़ना है और उसका आधा करना है, तो एक्स का मान, फिर सूत्र में जो जो दिया है उस हिसाब से, तो एफ एक्स दिया है, एफ एक्स दिया हुआ है तो एफ एक्स निकालना है, फिर सिग्मा का मतलब जोड़ना, तो एफ एक्स के मान को जोड़ना, एफ और सिग्मा एफ दिया हुआ है तो एफ के मान को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ निकल जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको रेगुलर मेहनत करनी है। यदि आप रेगुलर मेहनत करेंगे तो इस क्वेश्चन आपको सिंपल लगने लग जाएंगे, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। रेगुलर मेहनत करना है। यदि आपको इस क्वेश्चन को अगले मेथड जैसे पग विचलन विधि या कल्पित माध्य से करवाना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे ये मेथड सही है, सिंपल भी है और सारे क्वेश्चन को इसी तरीके से कर रहे हैं, तो आप इसी तरीके से करेंगे तो आप कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि आपको पग विचलन और कल्पित माध्य में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो आप इसी विधि से, प्रत्यक्ष माध्य विधि से ही इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।